एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगरी में रुके हुए थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन और उपदेशों के लिए आते। वहीं उस नगर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। नाम था विष्णुदत्त। वह महलों जैसा घर, हाथी घोड़े, सेवक, रत्न जटित आभूषण सब कुछ रखता था। फिर भी उसका चेहरा हमेशा तनाव से भरा होता। कभी वह किसी वैद्य के पास जाता, कभी ध्यान शिक्षक के पास, पर उसे कभी चैन नहीं मिलता। उसका मन हमेशा बेचैन रहता, जैसे किसी खोई हुई चीज की तलाश में हो। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के उपवन में ठहरे हैं। वह उन्हें देखने गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, बुद्ध के शांत चेहरे और वहां के वातावरण ने उसे भीतर तक हिला दिया। वह बुद्ध के चरणों में बैठा और बोला, भगवान, मैं बहुत समय से सुख की तलाश कर रहा हूं। मैंने सब कुछ पाया है, धन, मान सम्मान, परिवार, सम्मान, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा में खालीपन है। मुझे शांति नहीं मिलती। क्या आप मुझे बता सकते हैं जीवन का असली सुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और बोले, विष्णुदत्त, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर तुम खुद खोज सकते हो अगर तुम सच में तैयार हो। क्या तुम एक कार्य कर सकते हो? जी भगवान, चाहे जैसा भी कार्य हो। तो इस हार को लो और पास के गांव में जाओ। वहां एक ऐसा घर खोजो जहां कभी कोई दुख ना आया हो। जब ऐसा घर मिल जाए तो यह हार उन्हें भेंट कर देना। विष्णुदत्त ने हार लिया और चल पड़ा। वह पहले घर में गया। दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या इस घर में कभी कोई दुख नहीं आया? वृद्धा बोली, बेटा, मेरे पति महामारी में चल बसे। बेटा शहर गया, फिर कभी लौटकर नहीं आया। दुख तो हमारे घर में मेहमान जैसा है। दूसरे घर में गया। वहां एक युवती ने कहा, पिछले वर्ष हमारी फसल बर्बाद हो गई, तब से कर्ज में डूबे हैं। तीसरे घर में एक मां ने कहा, मैंने अपने नवजात बच्चे को खोया है। चौथे घर, पांचवें घर, 10वें, 100वें घर तक हर जगह एक ही उत्तर, दुख, पीड़ा, हानि, किसी की मृत्यु, किसी का विश्वासघात। वह दिन भर चलता रहा। पांव थक चुके थे, लेकिन मन उससे भी ज्यादा थका था। अंततः सूर्य ढलने से पहले वह वापस बुद्ध के पास पहुंचा। उसका चेहरा बदला हुआ था। आंखों में नम्रता थी, चाल धीमी थी और हाथ अब भी वह हार थामे हुए थे। भगवान, वह बोला, मैं कोई भी ऐसा घर नहीं ढूंढ पाया जहां दुख ना हो। हर घर में कोई ना कोई पीड़ा है। कोई बिछड़ गया है, किसी का सपना टूट गया है, किसी को अपनों से धोखा मिला है। बुद्ध ने गहराई से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, और अब बताओ, क्या तुमने कुछ सीखा? विष्णुदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। जी हां, मैंने जाना कि दुख केवल मेरे जीवन में नहीं है। मैं सोचता था कि दुनिया सुखी है और सिर्फ मैं ही परेशान हूं, लेकिन हर किसी के जीवन में कोई ना कोई संघर्ष है। मैंने देखा, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं था, फिर भी वे मुस्कुरा रहे थे, और कुछ लोगों के पास सब कुछ था, पर फिर भी अशांत थे। मुझे अब समझ आने लगा है कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर होता है। बुद्ध ने कहा, जीवन का असली सुख तभी आता है जब तुम दुख को समझ लेते हो, उसे स्वीकार कर लेते हो और फिर अपने भीतर की शांति को खोजते हो। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, वह बाहर की हलचलों से प्रभावित नहीं होता। सुख कोई वस्तु नहीं है जिसे किसी बाजार से खरीदा जाए। वह एक अवस्था है, एक दृष्टिकोण है। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, लोभ से मुक्त होता है और हर परिस्थिति में संभव रखता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। उस दिन के बाद विष्णुदत्त ने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। उसने व्यर्थ की वस्तुओं से मोह त्यागा, प्रजा की सेवा शुरू की और ध्यान साधना में मन लगाना शुरू किया। उसके जीवन से धीरे धीरे शांति प्रकट होने लगी, जैसे किसी सूखे तालाब में धीरे धीरे जल भर जाए। अब वह हर व्यक्ति से एक ही बात कहा करता,